हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शादाब फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, जो थोड़ा सीरियस टॉपिक है आज। क्या कि नीट या जेई की तैयारी करने से पहले वीडियो ज़रूर देख लें। इसमें मैं कुछ एक सीरियस टॉपिक लेकर आया हूँ आज, थोड़ा सा उसको आप समझ लें, और ये बहुत ज़रूरी है ना, जैसे टॉपिक से भी पता लग रहा है ना। और वो क्या है स्टूडेंट्स, वो ये है कि इंडिया में सन 2010 से और आज तक सन 2024 लग चुका है, ठीक है। ये जो सुसाइड है, आत्महत्या स्टूडेंट्स की, ये बढ़ती जा रही है। सन 2010 से पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अब ये सन 2010 से बढ़ती जा रही है। इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और हर साल बढ़ता जा रहा है। अभी भी इस साल भी अभी पिछले महीने कई बच्चे मरे हैं, कई बच्चों ने सुसाइड किया है। मैं उसी टाइम वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने फिर देखा कि बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही ये आगे का फैसला भी लेंगे, और उसी टाइम में वीडियो बना दूंगा। लेकिन उस दिन का गम अब तक मेरे ऊपर सवार है थोड़ा सा, तो इसलिए ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है ना, क्योंकि जान है तो जहान है ना। और इसके देखो मैं कारण बताऊंगा क्यों हो रहा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, उसके मैं कारण बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों बढ़ता जा रहा है ग्राफ, है ना। और फिर इसका मैं अपनी नज़र में सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको, ठीक है। फ्रेंड्स, सन 2010 में 7,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। ऐसा नहीं कि वो जेई और नीट वाले ही थे, बोर्ड से लेकर सब स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं, वो कोई सी भी क्लास के हों, उन्होंने कितनों ने, लगभग 7,000 ने सन 2010 में। और फिर ये 11 में, 12 में, 13 में बढ़ता गया, और सन 2022 में 13,000 स्टूडेंट्स ने लगभग सुसाइड किया था। और ये हर साल बढ़ता जा रहा है ग्राफ। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में बात करने वाला हूं आज आपसे। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन की तरफ या कारण की तरफ से जाने से पहले एक थोड़ी सी बात ये समझ लें आप कि ये नीट या जेई का एग्ज़ाम ये सबके लिए नहीं है। ये हमें मानना पड़ेगा, ये सबके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एमबीबीएस की जो पूरी इंडिया में सीट्स हैं वो लगभग 1 लाख हैं, है ना। और स्टूडेंट्स कितने एग्ज़ाम देते हैं? लगभग 18-20 लाख। समझ आ रही बात? इसी तरह जेई की जो सीट्स हैं वो काफ़ी हैं, लगभग 17,000 हैं। और कितने एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट? लगभग 9-10 लाख। कितनी है? 17,000 लगभग सीट्स हैं आईआईटी की, और एग्ज़ाम कितने देते हैं? लगभग 9 लाख स्टूडेंट। तो आप यहीं से रेशो निकाल लें कि ये हर एक का काम नहीं है। जब तक यही चीज़ नहीं समझेंगे आप या हम, तो कैसे काम चलेगा? ये हर एक के लिए नहीं है भाई। इसके अलावा भी प्रोफेशंस हैं, इसके अलावा भी कैरियर्स हैं, इसके अलावा भी चीज़ें हैं। इसी के पीछे क्यों? तो खैर, इसलिए जो है इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी मैंने समझा, और उसी से रिलेटेड आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। आप समझे सबसे पहले इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। किसकी कमियां हैं, कहाँ कैसी कमियां हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लगभग सभी की कमियां हैं, किसी की कितनी, किसी की ज़्यादा, किसी की कम। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है, अपनी ऑब्जर्वेशन के से ये लिखा है कि कितनी परसेंट किसकी कमी की वजह से ये काम हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। और फिर इसके सॉल्यूशन भी हैं। ओके, आ जाइए। तो पहला क्या है स्टूडेंट्स, नंबर 1 मैंने लिखा कि 60% बच्चों की गलती के कारण, यानी कि 60% बच्चों की गलती के कारण हो रहे हैं ये सुसाइड जो हो रहे हैं। बच्चों की खुद की गलती है इसमें, किसी और की गलती नहीं है। क्यों? उसके पीछे ही कारण, कहानियां बता रहा हूं मैं क्यों। इसके 3 बड़े कारण हैं मेरी नज़र में। नंबर 1, मैं भी एक टीचर हूं, 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने देखा कि बच्चे क्लास 10 तक आने तक काफ़ी जो है पक्के हो जाते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एप्लीकेशन, वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी, ऐसी जानते हैं आज के 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के बच्चे, जो टीचर्स को भी नहीं पता होती। तो भाई, जहां तुम्हारा इतना इल्म बढ़ा हुआ है,
इतनी अच्छी तुम्हारी सलाहियत है, ठीक है, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि हो क्या रहा आखिर। समझ आ रही बात। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं यहां से कि आपको अपनी राय बनानी चाहिए। क्या राय? कि जैसे आपको कुछ काम करना है तो आपकी अपनी भी तो राय बननी चाहिए कि मुझे ये करना। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं कहता हूं कि अक्सर जो डायरेक्शन शुरू होती है किसी भी स्टूडेंट्स की, मेन डायरेक्शन पढ़ाई की, किसी भी फील्ड में जाने की, वो 11th क्लास से शुरू होती है। 10th क्लास तक ऐसे ही है, 11th क्लास तक से उसकी मेन डायरेक्शन शुरू होती है। समझ रहे? तो इसलिए जो है जिस फील्ड में जाना, आपको अपनी एक राय बनानी चाहिए कि मुझे ये करना है, मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है, मैं ये करूंगा। और मैंने बता दिया कि अदरवाइज और चीजों में तुम इतने पक्के हो, मैंने अभी बताई जैसे बात, बहुत सारी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन और कुछ बुरी भी, ऐसी आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के दौर में, और भी बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे टीचर को भी नहीं पता, एक पढ़े लिखे इंसानों को भी नहीं पता होती, वो आज के जो है 10वीं 12वीं क्लास के बच्चों को पता। और पता क्या नहीं है कि अपने बारे में मुझे क्या करना है, कहां जाना है। तो बेटा आपको यह जानना बहुत जरूरी है। पहली कमी यह है आपकी कि आप क्लास 10 तक ये जरूर जान लें कि मुझे क्या करना है, कहां जाना है। उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आप 11th क्लास में कदम रखें कि मुझे अपने फील्ड, किस फील्ड में जाना, उसी के अकॉर्डिंग ब्रांच चूज करें 11th क्लास में। क्लियर? पहला कारण यह है बच्चे का। और दूसरा क्या है? दूसरा कारण इसका यह है कि जब उनकी राय नहीं बनती है अपनी बच्चों की खुद की कि मुझे क्या करना, कहां जाना, तो जाहिर सी बात है कोई तो उन्हें चलाएगा। फिर कौन चलाएगा? वो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे फ्रेंड्स, वो बताएंगे कि ये कर लो, ये कर लो। तुम्हारे माँ बाप कहेंगे कि बेटा जेईई कर ले, नीट कर ले, या ये कर ले, ठीक है। फिर तो दूसरों से ही चलोगे ना। तो माँ बाप चलाएंगे या फिर फ्रेंड्स। ऐसा बहुत देखा जाता है, सुनने में आता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त हैं, 2 पक्के दोस्त हैं, 3, किसी ने, एक ने कहा या तो अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार कहा, या किसी और ने कहा क्या कि जी मैं तो नीट करूंगा, मैं तो जेईई करूंगा। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि तेरा भाई भी नीट करेगा, तेरा भाई भी जेईई देगा। ऐसा नहीं होता भाई। कुदरत ने हर एक का नेचर एक अलग बनाया है, हर एक को जो है एक अलग काम के लिए चुना है कुदरत ने। ऐसा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे दोस्त का इंटरेस्ट किसी चीज में हो, उसी में हो, और वो तुम्हें वैसे ही धकेल रहा, और तुम भी दिख रहे हो उसके चक्कर में। समझ रहे? तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण क्या है फिर स्टूडेंट का ही, जिस वजह से हो रहे हैं? तीसरा कारण यह है कि तुम लोग चले तो जाते हो, फॉर एग्जाम्पल चलो तुम्हारे माँ बाप के कहने से या किसी फ्रेंड के कहने से, उसकी राय से, उसके मशवरे से आप चले गए, लेकिन वहां जाने के बाद आप 100% नहीं दे पाते अपना। क्यों नहीं देते हो भाई? ये सीधी सी बात है, मैं सच्ची बता रहा हूं। अल्लाह, कुदरत का ऐसा निजाम है कि वो किसी की मेहनत नहीं रखता। ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद मिले, लेकिन कुदरत का निजाम है, कभी किसी की मेहनत नहीं रखती कुदरत। समझ रहे? तो मसला क्या है, तुम लोग जाते हो, तुम अपना 100% नहीं देते, क्योंकि तुम क्या सोचते हो कि जहां मैं जा रहा हूं कोटा में या कहीं भी तैयारी करने, तुम क्या सोचते हो कि पढ़ाई का माहौल है। ऐसा नहीं है बेटा। आपके यहां से भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं वहां पे बिगड़ने की। समझ रहे? तो वो भी हैं, अच्छी भी हैं, लेकिन बिगड़ने की भी यहां से ज्यादा है। वो तुम्हें देखना कैसे क्या करना है मुझे। समझ रहे बात को? तो इसी वजह से जो है आप अपना 100% नहीं देते, 100% नहीं देते, फालतू की चीजों में लग जाते हैं जाकर। कुछ बच्चे, कोई नशे में लग जाता है, कोई कुछ पीता है, कोई कुछ खाता है, कोई लड़की के नशे में लग जाता है। ये भी एक नशा ही है, और सबसे बड़ा नशा तो यही है। इसी से सारे नशे जन्म लेते हैं। कोई कहे में लग जाता है, कोई कहे में, कोई कहे में। तो बेटा आप जब जा रहे हो, कोई भी तुम्हें भेज रहा है या खुद अपनी पसंद से जा रहे हो, तो अपना 100% दो। हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत तो हमारे हाथ में है ना। हम अपना 100% दें, फिर जो होगा वो अच्छा ही होगा। अपना तो 100% दें। तो ये 3 कारण हैं जिस वजह से मैंने सबसे ज्यादा परसेंटेज बच्चे की ही रखी है। कितनी? 60%, 60% बच्चों की गलती के कारण हो रहे हैं काम। क्या ये सुसाइड जो हो रहे हैं, ये बच्चों की अपनी गलती के कारण हो रहे हैं, 60%। समझ रहे? नंबर 2, अब दूसरा आ जाओ। मैंने 30% लिखे, 30% माँ बाप की गलती के कारण। इसमें 30% कौन जिम्मेदार है? माँ बाप। क्यों? मैंने अभी बताया
कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपना मकसद अपने बच्चों से पूरा कराते हैं। और ऐसा कब होता है, मैंने जैसे अभी बता दी, जब तुम्हारी खुद की अपनी कोई राय नहीं है, तुम्हारी अपनी खुद की कोई थिंकिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर तो माँ बाप ही चलाएंगे ना, तुम्हारे फ्रेंड्स ही तुम्हें चलाएंगे ना। तो दूसरी कमी किसकी है? माँ बाप की, कि तुमसे पूछते नहीं अच्छे से, समझ रहे? तुमसे पूछते नहीं कि भाई तुम्हें भी कुछ करना, या तुम्हारा इंटरेस्ट जान ले वो किधर है, उसके अकॉर्डिंग चला ले। ये माँ बाप की गलती है। ये क्या 30% माँ बाप की गलती के कारण हो रहे हैं क्या, कि वो अपनी पसंद से चलाते हैं तुम्हें, तुम्हारा इंटरेस्ट था नहीं और तुम्हें भेज दिया जबरदस्ती का, और बस चल रहा हो काम जबरदस्ती का। फिर वो प्रेशराइज होते हो आप, प्रेशर बढ़ता है तुम्हारे पे। दूसरी गलती है माँ बाप की, क्या, कि बच्चे को मोटिवेट नहीं करते, बच्चे से और भी डांटते वगैरह हैं उसको बहुत, सच बता रहा हूं तो ये गेम है, बहुत खतरनाक गेम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर कोई आज के दौर में हर एक जगह इतना कंपटीशन है, ये गेम है बहुत खतरनाक गेम। एवरी डे, मैंने खुद ने कोचिंग की है गेट की, मुझे पता है अच्छे से। एवरी डे ऐसे लगता है इंसान को, स्टूडेंट को, कि आज एवरी डे बदलता है, फीलिंग एवरी डे बदलती है स्टूडेंट की। क्या, कि जैसा कि आज टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया और अच्छे से समझ में भी आ गया, और तुमने जाकर घर पे भी करा और वो भी हो गया, तो आज तुम्हारा कॉन्फिडेंट हाई हो जाएगा कि वाह मेरा तो नंबर पक्का है, आएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कोई थोड़ी बहुत जो है अच्छे से नहीं पढ़ाया, या टीचर ने तो अच्छे से पढ़ाया, तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा और ना घर जाके कोई खास सवाल हो रहे, तो उस दिन क्या होगा, बिल्कुल दब जाएगा, तुम्हें एक खतरनाक डिप्रेशन में चले जाओ कि यार मेरा नहीं होगा। ये कहानी हर रोज बदलेगी, हर रोज। इतना खतरनाक गेम है, हर रोज बदलेगी। एक दिन तुम्हें लगेगा हो जाएगा, अगले दिन लगेगा नहीं होगा, अगले दिन लगेगा हो जाएगा सिलेक्शन, अगले दिन लगेगा नहीं होगा। इससे झेलने के लिए, वो तो बच्चा है, मैं माँ बाप की बात कर रहा हूँ, वो तो बच्चा है, उसे तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है। तुम तो माँ बाप हो, तुमने एक एक्सपीरियंस लिया, तुमने एक जिंदगी गुजारी, तुम उसे अपने अच्छे से तरीके से अच्छे से गाइड करो, अच्छे से समझाओ, उसको डिमोटिवेट मत करो, उसको प्रेशराइज मत करो, उसको समझाओ अच्छे से। तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है, तुम्हारी ये गलती है कि तुम पहले तो बगैर उससे जो है, माँ बाप पहले तो उससे बगैर पूछे अपने बच्चे को भेज देते हैं, दूसरा क्या, उसको प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, इसलिए 30% कारण मैंने किसका लिखा, माँ बाप का। फिर लास्ट में 10% का कारण जो है क्या है, 10% कोचिंग सेंटर वालों की गलती के कारण। यह भी होता है, 10% कोचिंग सेंटर वालों की गलती के कारण। 10% गलती मैं मानता हूं कोचिंग सेंटर वालों की भी होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी होती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा था एक बार, मेरे खुद के स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करने गए हुए थे, उनका हिंदी का बेंच था और उन्होंने एडमिशन उनका ले लिया कि हाँ हिंदी का बेंच अलग से चलेगा, और वो चला भी। लेकिन क्या हुआ कि एक टीचर वहां इंग्लिश में पढ़ा रहा प्रॉपर, अब उनकी समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि सर इसको चेंज कर दो, ये क्या हो रहा है, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। वो टीचर ही चेंज नहीं किया, टीचर चेंज नहीं किया, तो ये गलती है बहुत बड़ी। क्योंकि अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जी हमारी ये प्रॉब्लम है, ये टीचर की प्रॉब्लम है, उसकी सॉल्यूशन करना पड़ेगा तुम्हें भाई। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को उन्हें उनका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उस टीचर को बदलना पड़ेगा। इस तरह होता है, और भी कुछ गलतियां होती हैं वहां पे, वो 10% में ही है, तो उनको सुधारनी पड़ेंगी। वो भी 10% कारण हैं, वो भी इसका है हिस्सा, जैसे मैंने एक बता दिया। क्लियर? तो इस तरीके से ये 100% हो गए, 60-30-10। 60% बच्चों की कमी के कारण हो रहे हैं गलती के, 30% माँ बाप की गलती के कारण हो रही हैं, और 10% कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की गलती के कारण हो रही है सुसाइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं इनका सॉल्यूशन बता रहा हूं अपने अकॉर्डिंग, जो मुझे लगा। ठीक है, वो भी देख लें अब हम। नंबर 1 सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। नंबर 1, प्रत्येक बच्चे को कक्षा 10 तक अपना आई फॉर इंटरेस्ट पहचान कर उसी एफ फॉर फील्ड्स में जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को कक्षा 10 तक अपना आई फॉर इंटरेस्ट पहचान कर उसी फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है, जैसे फ्रेंड दोस्त मैंने अभी भी बताया कि ये काम हर के लिए नहीं है, और भी प्रोफेशन है, और भी फील्ड है दुनिया में। यही एक कैरियर की शक्ल नहीं है कि जेईई नीट देने वाले का ही कैरियर अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है। और भी कैरियर है दुनिया में, और भी फील्ड है, और भी प्रोफेशन है।
समझ रहे? तो करना क्या चाहिए, प्रत्येक बच्चे को कक्षा 10 तक अपना आई फॉर इंटरेस्ट पहचान कर उसी फील्ड में जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है कम से कम, क्योंकि मैं एक छोटा सा ट्रेनर भी हूं जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज सीखी है। ठीक है, क्या कि प्रत्येक बच्चे को कक्षा 10 तक अपना इंटरेस्ट पहचान कर उसी फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, अगर इस दुनिया में टॉप 10 अच्छी चीजें निकाली गई काबिल लोगों की, तो उनमें से एक ही है जो मैंने सीखी। क्या कि दुनिया में काबिल तरीन लोग वो बनते हैं ज्यादा जिसका पैशन और प्रोफेशन एक होता है, जिसका पैशन और प्रोफेशन एक होता है। आई बात समझ में? और पैशन कब बनता है, जब इंटरेस्ट वाली चीज करता है इंसान। जिस चीज में इंटरेस्ट होगा उसी काम को जब तुम करोगे तो एक दिन वो तुम्हारा पैशन बन जाएगा, तुम्हारा जुनून बन जाएगा वो। फिर देखो क्या कमाल होगा। अब तुम्हारी पसंद तो थी नहीं, किसी के कहने पर तुम घुस गए और बस फिर तो मसला खराब होगा ही। तो इसलिए जो है क्या, इंटरेस्ट पहचान कर। और कौन सी क्लास तक, 10वीं क्लास तक। जरूर मैंने जैसे अभी भी बताया, मैं जब से बोल रहा हूं 2-3 बार बोल दी मैंने ये बात, क्या कि तुम लोग 10वीं क्लास तक आके लगभग 16 साल की उम्र हो जाती है क्लास 10 तक। जैसे ही तुम कर लोगे, पास आउट करोगे 10th क्लास, तो तुम्हारी लगभग 16 साल की उम्र हो जाएगी। और आज के टेक्नोलॉजी के दौर में, इंटरनेट के दौर में आप बहुत सारी चीजें अच्छे से जानते हैं। तो भाई ये भी जरूर करें कि क्लास 10 तक जाने तक जरूर अपना इंटरेस्ट ढूंढे कि किस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, और फिर उसी को करें। समझ रहे? अपने माँ बाप को उसी को बोले कि मैं ये करूंगा, मैं इस फील्ड में जाऊंगा, मैं ये चीज करूंगा। फिर देखो उसी में तुम कमाल करोगे। समझ रहे? नंबर 2, माँ बाप बच्चे को वो कराए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो। क्या? माँ बाप बच्चे को वो कराए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो। मैंने अभी बताई ये बात। माँ बाप बच्चे से क्या कराएं, बच्चे से पूछें क्या कि तेरा इंटरेस्ट किस में है, तू क्या चाह रहा है, तो वो ही कराएं फिर माँ बाप उसको। ये पहला सॉल्यूशन बच्चे से रिलेटेड है, वो क्या करे, और दूसरा वही माँ बाप से रिलेटेड है। समझ आ रही बात? क्या कि माँ बाप बच्चे को वो कराए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो। क्लियर? और इसी में कोमा लगा के लिखा फिर, और बच्चा जिस फील्ड में भी जाए उसको हौसला एम फॉर मोटिवेशन दें। ठीक है? ऐसा नहीं यही कर रहा, जेई कर रहा या कुछ और भी, कुछ भी करे वो, बिजनेस वगैरह और भी प्रोफेशन है दुनिया भर के, किसी भी फील्ड में जाए, कुछ भी काम करे। माँ बाप की एक तो ये बात है जो मैंने लिखा, माँ बाप बच्चे को वो कराए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, और बच्चा जिस फील्ड में भी जाए उसको हौसला दे, उसको मोटिवेशन दे। माँ बाप की ये होती है, ये किरदार होता है बच्चे के, कि उसको हौसला दे, उसको मोटिवेट करे, उसको समय समय पर गाइड करें अच्छे से। ये काम करना है माँ बाप को, अगर ये काम रोकने हैं, सुसाइड अगर रोकनी, पहला बच्चे का, दूसरा माँ बाप का। ठीक है? नंबर 3 लास्ट है, अगर अधिकतर बच्चे टीचर बदलना चाहते हैं तो कोचिंग वालों को टीचर बदलना चाहिए। मैंने अभी भी जैसे बता रहा था कि अगर अधिकतर बच्चे टीचर बदलना चाहते हैं तो कोचिंग वालों को टीचर बदलना चाहिए। जैसे मैं अभी बता रहा था, अगर फॉर एग्जांपल किसी क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 में से 50 से ज्यादा ये कह रहे हैं कि जिस टीचर से हमें समझ नहीं आ रहा है, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसको टीचर को बदलना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं अभी बता रहा हूं, मैं एक छोटा सा ट्रेनर भी हूं, उसी के अकॉर्डिंग ये बात दोबारा बोल रहा हूं मैं। क्योंकि इस फील्ड में भी, टीचिंग लाइन में भी, ये जरूरी थोड़ा है जो टीचर बन गया है वो बाई चॉइस बन गया है, ऐसा जरूरी नहीं है। और मैंने अभी बताया, कामयाब वो होगा, किसी भी काम को अच्छे से वो करेगा जिसका इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट होगा तो ऑटोमेटिक पैशन भी बनेगा। ये जरूरी थोड़ा ही दुनिया में जितने टीचर हैं सारे भाई अपने जरिए से आगे, उनकी भाई चॉइस आगे, यानी कि उनकी पसंद था, उनका पैशन था, उनका इंटरेस्ट था इस लाइन में, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ पैसों के लिए जाते हैं, कुछ कहे के लिए जाते हैं, ऐसा भी होता है। ये जरूरी थोड़ा ही उसका पसंद है टीचिंग, उसका शौक है, उसका पैशन है, ये जरूरी नहीं है। फिर वही बच्चों का फ्यूचर खराब करते हैं। समझ रहे बात? मैंने तो ये चीज बहुत अच्छे से सीखी कि दुनिया में काबिल तरीन लोग वो होते हैं जिनका पैशन और प्रोफेशन एक होता है। तो भाई इस फील्ड में भी ऐसा है, टीचिंग लाइन में भी जरूरी नहीं है कि सारे टीचर उनका पैशन यही हो जो प्रोफेशन बना रखा है उन्होंने। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोचिंग सेंटर वालों को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ये करना चाहिए कि अगर अधिकतर बच्चे टीचर बदलना चाहते हैं तो कोचिंग वालों को टीचर बदलना चाहिए। अगर ज्यादातर % बच्चे कह रहे हैं
क्लियर। तो ये काम है, ये मैंने कारण बताए थोड़े से और ये उनका सॉल्यूशन बताया। आप ये वीडियो दोबारा फिर देख लें अच्छे से, और मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी माँ बाप को भी ये वीडियो मेरी दिखा दी जाए। ओके, खुद भी देखें सभी स्टूडेंट्स, और अपने माँ बाप को भी, अपने पेरेंट्स को भी इसको दिखा दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।